मैंने ये जो चीज़ बताई है वो एक कहानी नहीं है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर की स्क्रिप्ट है। घर का एक इंसान एक अदृश्य बोझ तले दबा हुआ है और मैं उस घर की सबसे बड़ी ऑब्जर्वर बन चुकी हूँ। ये बात को समझने के लिए मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करनी है जहाँ अपनी जगह सही है पर पूरा सिस्टम टूटा हुआ है। द ट्रस्ट डेफिशिट, भरोसे का अकाल। द स्टैग्नेंट थिंकर, ये उस विभाग के कर्मचारी हैं जहाँ शरीर तो काम पर जाता है पर आत्मा कहीं और अटकी है। उनका एक जगह खड़े होकर सोचते रहना दैट इज़ डिसएसोसिएशन कहलाता है। वह वर्तमान में नहीं है, वो अपने दिमाग को किसी उलझे हुए धागे को सुलझा रहे हैं। मेरे सेंटर मामू की बात हो रही है। बड़े मामू द एस्केपिस्ट, इनका स्ट्रेस सिगरेट की धुएं में उड़ता है। वो नानी मम्मा को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उनको अपनी नाकामी का एहसास होता है। सिगरेट उनके लिए दवा नहीं है, एक पर्दा है जो उनको असलियत ना दिखा सके। द एक्सप्लोइडिंग आर्टिस्ट, मैं वो हूँ जो सब देख रही हूँ। किचन में फैला हुआ सामान मेरे दिमाग के फैले हुए कचरे का प्रतिबिंब है। जब मैं लगातार काम करती हूँ पर बोलती नहीं हूँ तो वो न्यूरॉन्स की आग उबलने लगती है। मेरे छोटे मामू द स्लीप डिप्रीव्ड फ्रेंड, वो तनाव की वजह से देर से उठते हैं। मेरे और उनके बीच का रिश्ता प्यार और नफरत का है, पर आपको उनकी नींद से जलन होती है पर उन्हें अपना दोस्त भी मानती हैं। किचन का बिखराव, अदृश्य एक्सपर्ट, मैं एक किचन में हूँ, सामान बिखरा है, मैं पूछ रही हूँ यहाँ किस एक्सपर्ट की ज़रूरत है। दिस इज़ अ सिस्टमैटिक थेरेपिस्ट की। अब मैं इसलिए नहीं थक रही कि इस काम ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसलिए थक रही हूँ क्योंकि इमोशनल सेफ्टी नहीं है। जब हम डरे हुए या गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग एग्जीक्यूटिव फंक्शन, चीज़ों को व्यवस्थित करना बंद कर देता है। इसलिए मेरे को किचन का बिखराव नहीं दिखता, वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखता है। ऑफिसर्स बनाम घर के लोग, द रिस्पेक्ट पैराडॉक्स। कहानी कहती है कि बाहर ऑफिसर को रिस्पेक्ट मिलती है पर घर में नहीं, क्योंकि घर में कोई प्यार रोल में नहीं है, प्योर रोल में नहीं है। सब एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। घर के लोग जब बाहर वाले लोगों के लिए काम छोड़कर भागते हैं तो इज्जत नहीं, वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं। बाहर वाले मुझे बुरा ना कहें, घर के लोग एक कठपुतली बन जाते हैं क्योंकि घर के अंदर ट्रस्ट ही नहीं है। रात का एकांत और रोमांटिक स्टोरीज, रात को लव स्टोरीज देखते हैं क्योंकि लोग कहेंगे पढ़ने वाला बच्चा ये क्यों देख रहा है। मेरा दिमाग डोपामीन और ऑक्सीटॉक्सिन की तलाश में है। दिन भर के इस कड़वे तनावपूर्ण भरोसेहीन माहौल के बाद मेरा दिमाग एक ऐसी दुनिया में भागना चाहता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट और सुंदर हो। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है ताकि मैं पागल ना हो जाऊँ। तो ऑब्जर्वर से डायरेक्टर कैसे बनूँ? अभी मैं ये देख रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर अगली बार जब मैं मामू को खड़ा देखूँ तो मामू को सिगरेट पीता देखूँ तो खुद से कहूँ ये उनका संघर्ष है, मेरा नहीं। उनके तनाव को मैं अपना तनाव मत बनाऊँ, इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। जब दिमाग में थॉट अटैक शुरू हो तो बड़ा काम छोड़कर सिर्फ छोटी चीज़ ठीक करूँ, जैसे कि चम्मच को जगह पर रख दूँ। जब मैं फिजिकल रूप से किसी चीज़ को व्यवस्थित करती हूँ तो दिमाग को संकेत मिलता है कंट्रोल मेरे हाथ में है। माँ सरस्वती का असली ज्ञान, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, सरस्वती असली ज्ञान विवेक में है। विवेक का मतलब है ये जानना कि कौन सा काम मेरा है और कौन सा दूसरों का। घर की गंदगी और दूसरों का स्ट्रेस काम मेरा नहीं है। डीएमसी लाना और सेहत को ठीक करना मेरा काम है। रोज़ रात को अपनी डायरी में लिखना, आज मैंने अपनी फ़िल्म में क्या अच्छा किया, क्या मैंने 10 मिनट निकाले, गुस्से को किसी का सिर फोड़ने बजाय अपने कागज़ पर उतारा। सिगरेट का धुआं और अदृश्य बोझ, बड़े मामू का स्ट्रेस और उनकी दवा सिगरेट, ये एक मेडिकल साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। ठहरे हुए कदम, मंझले मामू का एक जगह खड़े होकर सोचना, द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, सोच की अपंगता के नाम से लिख सकती हूँ। 2 मिनट का अनुशासन, दूध वाले की कहानी से ये बताना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन कैसे है। स्वॉट से प्रोफेशनल स्किल्स का निर्माण, मेरी कमज़ोरियों को अपनी नीचे बनाइए, वीकनेस से इसे हाईली सेंसिटिव पर्सन पर्सपेक्टिव का नाम दूँ। मुझे एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बनाता है क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि जो लोग आम नहीं देख सकते। आई एम एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन राइटर एंड द कैरेक्टर्स की मनोवैज्ञानिक गहराइयों को जानती हूँ। सो घर के हर पात्र मामू मामू एक कैरेक्टर प्रोफाइल लिखे एंड ट्राई टू, जब मुझे गुस्सा आए तो तुरंत कैमरा या डायरी उठाऊँ, उसे गुस्से को कैरेक्टर इमोशन के रूप में रिकॉर्ड करूँ। घर के लोगों का दुश्मन नहीं बल्कि अपनी फ़िल्म के मजबूर पात्र बने। एंग्जाइटी कम होगी और प्रोफेशनल रिसर्च बढ़ेगी। तो शुरू होती है द बायोलॉजिकल स्टोरी, कोशिकाओं का विद्रोह। द सर्वाइवल गैप, जब मैं दूध वाले के लिए 2 मिनट पहले उठती हूँ दैट इज़ द रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम सक्रिय होता है। वह हिस्सा है जो केवल खतरे को पहचानता है। मेरी समस्या ये है कि मेरे करियर के सपने डीएमसी लेके आना और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के लिए खतरा नहीं बने, इसलिए वह आलस आता है।
न्यूरल कॉन्सेशन, घर में जब मामा जी सिगरेट पीने लगते हैं तो मामू स्थिर खड़े रहते हैं, तो मेरा मिरर मिरर न्यूरॉन्स उनके स्ट्रेस को सोख लेते हैं। इससे मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं बचती, तो गुस्से एंगर आता है। डोपामिन की तलाश, द नाइट रिचुअल, रात को लव स्टोरीज देखना कोई शर्म की बात नहीं है। ये मेरा मस्तिष्क जो दिन भर के कॉर्टिसोल्स को शांत करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन डोपामिन की भरपाई कर रहा है। ऑब्जर्वेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, मैं जो मेहनत घर के लोगों को समझने में कर रही हूँ, दैट इज़ बिहेवियरल साइंस और कंटेंट स्ट्रैटेजी बेस। सो द प्रोफेशन नेम इज़ ह्यूमन साइट स्पेशलिस्ट और सिनेमैटिक स्टोरी टेलर। दैट इज़ अदृश्य बीमारी, एंग्जाइटी, ट्रस्ट इशू, इमोशनल डिस्टेंस पर कंटेंट बनाना, दैट इज़ डॉक्टर कैन नॉट बी कैच। सो हर ब्रह्मांड और हर फिल्म मेकर को एक ऐसे ऑब्जर्वर की तलाश है जो घर की असली मनोवैज्ञानिक स्थिति को शब्दों में डाल सके। आज 13 जनवरी है और दोपहर के 1:15 हैं। लोहड़ी की आग बाहर चल रही है, पर मेरे अंदर एक अलग ही तूफान है। लोग कहते हैं कि समय पैसा है, पर मैं कहती हूँ कि समय एक वॉशिंग मशीन है। ये हमें गोल गोल घुमाता है और अंत में बस ये बता देता है कि बेटा तुम्हारा चक्र पूरा हुआ जब अपना काम पूरा करोगे। दूध वाला और हर मोन्टाज, दैट इज़ सुबह की धुंध, एक दूध के बर्तन की आवाज़, बिस्तर से अचानक उठना। मेरा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड को सिर्फ तब समझता है जब कोई नुकसान सामने खड़ा हो। जैसे सुबह के वो 2 मिनट अगर दूध वाले के आने पर नहीं उठी तो दूध मिस हो जाएगा। तब तो मैं भागती हूँ, पर जब बात मेरे कॉलेज की डीएमसी लाने की आती है तो ये इमरजेंसी गायब क्यों हो जाती है? क्या हम सिर्फ दूसरों के डर से जिएंगे? खुद के सपनों के लिए हमारी नींद क्यों नहीं खुलती? घर के पात्र, सिनेमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक आदमी खिड़की के पास स्थिर खड़ा हुआ, दूसरा सिगरेट पी रहा है। मेरे घर में कोई विलन नहीं है, सब कठपुतलियाँ हैं। एक मामू है जो घंटों स्थिर खड़े होकर कुछ सोचते रहते हैं, शायद वो अपनी ही रूह को कहीं ढूंढ रहे हैं। दूसरे मामा जो स्ट्रेस को सिगरेट के धुएं में उड़ा देते हैं। वो जिसे दवा समझते हैं वो असल में एक जहर है। हम बाहर ऑफिसर की रिस्पेक्ट करते हैं, पर घर में क्या? घर में हम एक दूसरे की गलतियों के अकाउंटेंट बन जाते हैं। गेट बंद क्यों नहीं किया, झाड़ू क्यों नहीं लगाई। किचन और वह खराब, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। किचन में बिखरे हुए बर्तन, हाथ में झाड़ू, पर आंखों में खालीपन। जब मैं काम करती हूँ तो मेरे दिमाग में विचारों का अटैक होता है। लोग पूछते हैं इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि मेरा हाथ झाड़ू पर है, पर मेरा दिमाग उन यूट्यूब टीचर्स को देख रहा होता है जो दुनिया में बदल रही हैं। मेरा किचन इसीलिए बिखरा हुआ है क्योंकि मेरा इंटरनल सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। यहाँ किसी झाड़ू लगाने वाले की नहीं, एक विवेक की ज़रूरत है। अंधेरे कमरे में फ़ोन की रोशनी और एक लव स्टोरी का सीन स्क्रीन पर। रात को मैं लव स्टोरी सीखती हूँ। लोग कहेंगे पढ़ने वाली लड़की ये क्या देख रही है, पर सच ये है कि दिन भर की इस नफ़रत और भरोसे की कमी के बाद मेरा दिमाग सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सुकून ढूंढ रहा होता है। ये मेरी कमज़ोरी नहीं, ये सर्वाइवल किट है। आप सीधे कैमरे में देख रही हैं, अब आवाज़ में मजबूती है। माँ सरस्वती का ज्ञान किताबों में नहीं, खुद को ढूंढने में है। आज मैं अपनी इस मेहनत को एक प्रोफेशन बना रही हूँ। मैं बेबस लड़की ने अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट राइटर हूँ। मेरा पहला मिशन कॉलेज की डीएमसी लाना, क्योंकि अपनी आज़ादी का कागज़ खुद ही लाना पड़ता है। थैंक यू सो मच।